वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत खुशी होंगी है जो बच्चे तरक्कियां करते हैं, पढ़ते लिखते अपने जीवन के वधिया कामां लई प्रवेश करते हैं। भगत इंज लगता कि भगत पूरन सिंह जी असीसां का मीह पाउंदे हुए साडे सारे अध्यापकों के सारे बच्चों के खुशी मना रहे होंगे। इस संसार के विच शुरू तो ही चंगियाई ते बुराई दोनों चीज़ों का सुमेल रहा है। ना चंगियाई खत्म होंदी है तो ना बुराई खत्म होंदी। भावें असीं आज़ाद हाँ पर फिर भी बड़े ही काम करने वाले। आज़ादी तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है अपने देश को चंगा बनाने वास्ते। पर जिवें गुरबाणी में लिखा है कि ये 5 बीमारियां इंसान को लगियां ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। ये बस होके भुल ही जाना है कि असी किन्नियां कुर्बानियां दे नाल आज़ादी मिली है। पैसे ते पावर दे मगर इन्नी लालसा बढ़ गई है कि असी किसी भी बुराई तो पिछे नहीं हटते। तो खुशियां भी बच्चे ने कि जड़ियां आप मना रहे थे साडे बच्चे भी। अब बड़ी खुशी की गल है कि जी इन्वायरमेंट की गल भगत जी ने शुरू की सी तकरीबन अज तो 94 साल पहला 1927 तो 5 सालों 100 साल हो जाएंगे जदों कि किसी को आम लोगों को वातावरण बारे कुछ पता नहीं सी। पर गुरबाणी च लिखा अगों दीजे चेतीए कायत वेले सजाए। असी फॉरसाइटेड नहीं है, असी नेड़े की देखते हैं, नेड़े का ही प्रॉफिट देखते हैं, सब कुछ इमीजिएट जो होना वही देखते हैं, दूरदेश नहीं हाँ। दूरदेश होना बहुत जरूरी है और पढ़ना बड़ा जरूरी है। भगत पूरन सिंह जी पढ़ते बहुत से 18-18 घंटे भी एक दिन च पढ़ सकते थे। रात को 2 बजे जाग आ जाए तो कोई ख्याल आ जाए इन्वायरमेंट का या किसी होर समस्या का तो रात को 2 बजे ही उठ के पढ़न लिखन लग जाते थे। कई सेवादारों बुला लेंदे से भी चलो आओ बैठो पढ़ो मेरे को। डरते कि दूर जाके सौन की कोशिश करते सी बाबा जी का कोई पता नहीं किहड़े वेले जगा लैणगे सानूं। पर जिन्हों अकाल पुरख नाल प्यार हो जाता, जिहड़ा उहदी होंद नूं मनदा है, वो सारे संसार नूं अपना संसार समझदा है। भगत पूरन सिंह जी ने भी गुरबाणी पढ़ी, उन्होंने समझा इन भिन्न वो चले। मैं भी नहीं कहती कोशिश की चले हो। निमरता की हद गुरु नानक पातशाह कहते नौनित नाम गरीबी पाई। गरीबी का मतलब पैसे वालों गरीबी नहीं, निमरता है। सब तो वड्डी जी गुरु नानक पातशाह कहते मेरे ते बख्शिश हुई वो है कि मैनू 9 नित नाम गरीबी पाई। 9 निधियां और उन्होंने वर्तारा संसार दे विच गुरु नानक पातशाह का किन्नी उदासियां कीतियां, किन्ना लोगों को जागृत किया।
पर असी गुरबाणी पढ़ते विचारते तो अमल नहीं करते हैं। पढ़ते बहुत हाँ, काफ़ी कई सुखमनी साहब सोसाइटियाँ बड़िया हुई ने, बहुत कोशिशें भी चल रही हैं, सहज पाठ कराने वास्ते भी कोशिशें चल रही हैं। साढ़े इतने कई बच्चों ने सहज पाठ किया भी है गुरु ग्रंथ साहब का, इस स्कूल के बच्चों ने। ये कोशिशें बड़ी चंगाई तो बुराई की गल है भी नाल चल रही है। बुराई की भी कोई हद नहीं है। सरबत के भले की गल असीं सोच ही नहीं, सोचते ही नहीं है। सानू पैसा कमाने की इन्नी धुन समाई हुई है साडे दिमाग दे विच कि पैसा ही सब कुछ है। उहदे लई असीं दुध च भी मिलावट कर दिंदे हां, यूरिया का दुध बनन लग गया, पनीर पता नहीं काहदा बनता, जहर छिड़कते हैं, लोड़ तो वध छिड़कते हैं, सब्जियां नूं टीके लाउने आ। सारा कुछ वेखण वाला नहीं है, अंदर छाती मारने वाला नहीं है कि असीं गुरु नानक पातशाह दे दसे कोई राह ते चल रहे हैं। और फिर गुरु नानक पातशाह ने कहा भी किरत करो, नाम जपो, वंड छको। असीं किरत करते हैं, असीं तां अपना झोना नहीं बीज सकते जे बाहरों लेबर ना होगा, जे बाहरों लोग ना हो काम करने वास्ते, तो सानू काम करदे तकलीफ बड़ी होती है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने साडे किसान वीरां नूं अपाज बना दिता। पहला यूरिया छिड़को, होर कई बलावां छिड़कते हैं फसल दे विच, फिर जहरां छिड़कते हैं, नदीनाशक छिड़कते हैं, गोडी भी ना करनी पवे। फिर मशीनी युग आ गया जिन्हें तो थली मचा दी, सारे वेले कर दिते किसान, कोई वाढी नहीं करनी, कुछ नहीं। वो सांझा खत्म हो गई है, क्योंकि जो असीं अपने हथ नाल काम करते हैं तो सानू गुआढ़ियां की, भैन भरावां की लोड़ पैंदी है। रल के वाढी करते, सारा सारा पिंड लग जाता, एक खेत में सारा ही पिंड वड़ जाता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀ युग ने ਜਿਹੜਾ नुकसान किया है, वो सानू सब तो ਵੱਡਾ नुकसान है कि असीं विहले हो गए, काम ही नहीं रहा। ਉਹਦਾ नुकसान की होया कि विहले रहना सब तो ਵੱਡਾ खराबी है। दिमाग जरा ना रब ने निचला बनाया, टिकता नहीं है, इनू कोई ना कोई रजेना चाहिए। जब असीं विहले हो गए फिर असीं काम कोई लभे नहीं, फिर नशे करन लग गए। नशा नाल एड्स शुरू हो गई। तो जे असीं किरत करते होंदे तो सानू ਉਹਦੇ चों इन्नी खुशी मिलती कि सानू नशा की लोड़ ही नहीं सी पैनी। जे तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडे बच्चे नशे ना करन तो उन्होंने किरत करने की आदत पाओ, उन्होंने खेत में जाने की आदत पाओ, उन्होंने हथी वाढी करने की आदत पाओ, उन्होंने कौन सरबत का भला करना, जहर नहीं छिड़कने। जो साडे कोल मंदबुद्धि बच्चे बहुत तादाद में आ गए पिंगलवाड़े में, गल फिक्र वाली सी। एक तो प्यार खत्म हो गया, लोग अपने बच्चे सुट देंगे हैं, दरबार साहब के परिक्रमा सुट देंगे हैं, जां पिंगलवाड़े के बाहर सुट जाते हैं जोड़े मंदबुद्धि बच्चे पैदा होंगे हैं। तो एक गिणती भी बढ़ गई है। तो सच जानो तो पिंगला संस्था दे विच मंदबुद्धि आदमी, वड्डे वड्डे जनानियां ते बच्चे, सब तो वध गिणती इन्हां दी है। दूजी है मिर्गी वाली बीमारी। मिर्गी भी तुहानूं पता कि असीं जदों असीं गंदे पानी में गोभी बीजते हैं जो खाने वो सिस्टिक सर्कोसिस जो साढ़े दिमाग में कहते हैं कीड़ा चला गया। तो किरत ना करना, भगत जी ने लिखा कि सब तो बड़ा
किरत नूं घिरना करनी, हथ नाल काम करनों घिरना करनी, ये जिहड़ा साडा सब तो वड्डा नुक्स साडे च पै गया। मैं किसान वीरां नूं बेनती करांगी कि गुरु नानक पातशाह तो निमरता सीखो, किरतियां की इज्जत करना सीखो, क्योंकि मैं देखा कि ईगो बहुत है, हंकार बहुत है पंजाबियों में, कुछ ज़्यादा ही है बाकियों नालों। ना तो लोहार की इज्जत करते, ना घुमियार की इज्जत करते, ना तरखान की इज्जत करते। हथ नाल काम करने वाले नीवा समझा जाता जदों कि ऊंचे है साडे नालों, उन्हां विच कला है। तुसीं तां दीवा नहीं बना सकते, घड़ा कित्थों बनाओगे? ना ना भी तुसीं मेहनत का मुल समझदे हो। मैं पिछे जो घड़ा खरीदना सी संगरूर गई, तो उन्होंने घर पिछे ही सी, ना घड़े बनाते पे, मतलब कि मिट्टी होंगे आ। वो कुड़ियां बेचारियां मैं देखा जिन्हें मेहनत कर रही सी, मिट्टी में पानी में घोलना, फिर उस तो बाद उन्होंने छानना कि वो भी जरा भी कोई मोटी चीज न रह जाए, फिर किते जाके घड़े बनते हैं। घुमियार बना सकता, असीं नहीं बना सकते, पर असीं उसकी इज्जत नहीं करते। असीं घड़े के मुल के उत्ते रौला पा देंगे भी घट कीमत कर, पर जब मिट्टी नाल मिट्टी होंदा, कदे उहनूं वेखो अंदर जाके। मैं घर आके कहा भी अज तो बाद घड़े के मुल की बहस नहीं करनी है। जिन्ने का कोई घड़ा दवे घुमियार उन्ने का ही लै लेना। उन्होंने मेहनत के मुल जरूर मिलना चाहिए। जिवें आपां किसान नूं कहने ना MSP का रौला पाने, सानूं मेहनत का मुल मिलना चाहिए, इस तरह हर किरती नूं उहदी मेहनत। किसान भी किरती से, किसान भी किरतियां की श्रेणी च है, पर हम नहीं रहे, हम काम करते नहीं ना हथ नाल, इस करके उन्होंने उस किरतियां की श्रेणी चों नहीं गिणदे। गुरु नानक पातशाह का पिछे 550 साल जो असीं मनाया प्रकाश उत्सव, तो असीं सोचा भी उन्होंने फिलोसफी को किवें अगे लिया जाए। तो असीं भाई लालू जी की याद में समर्पित किरतियां का मेला किया। 70 किरते सारे हिंदुस्तान चों आए, तो 70 ही आर्टिस्ट भी किरती होंगे। इदा तो फुलों की वर्खा की, असीं उन्होंने शौला भेंट कीतियां, एक सुनेहा देने वास्ते कि गुरु नानक दे जिहड़ा पातशाह का हुक्म है वो है किरत करो, नाम जपो, वंड छको। साडे कोल बच्चे असीं बुला ले मिशनरी कॉलेज तो सेवा करने वास्ते। उस मेले दे विच एक चांदे कला हैगा, जुझार सिंह मिशनरी कॉलेज, एक अमृतसर हैगा मिशनरी कॉलेज। 50 बच्चे उत्थों तो 50 बच्चे उत्थों। सारिਆਂ ने अमृत छकिया होया सी, गात्रे पाए हुए थे, यूनीफॉर्म से एक असीं बनातियां सी टी-शर्टां उत्ते लिखता किरत करो, नाम जपो, वंड छको, वो पवातियां सारिਆਂ नूं। तुसीं सच जाओ, माहौल इन्ना पवित्र हो गया। आ जिहड़े लोकी साडे पंजाबी, साडे सिखां दे घर पैदा हुए बच्चे सिक्खी तो मुनकर हो जाते हैं, उन्होंने वास्ते मैं सुनेहा दिंदी हाँ कि यही जिहा एटमोसफेयर हो गया उत्थे मेले विच कि मैनूं लगदा सी कि इहदा नाम सी किरत ते सभ्याचारक मेला रखिआ, किते कोई गलत अंसर ना आ जाए, नशे करने वाले ना आ जाए अंदर। पर मैं हैरान हाँ कि एक भी घटना इहो जी नहीं वापरी, क्योंकि जिहड़े सेवा करने वाले बच्चे से अमृतधारी से, उन्हां दा औरा ही उन्हां दे रहण दा असर ही इन्ना सीगा कि कोई गलत काम हो ही नहीं सका। उन्होंने बच्चों ने बहुत सेवा की। सारे किरतियां नूं उन्हां दीयां दुकानां जिहड़ियां बनाई सी, स्टालां, उन्हां ते जा के रोटी खवाई, चाह पियाई। 5 दिन का मेला से, पिछले 2 दिन तो मैंने इंज महसूस होया कि गुरु नानक पातशाह आप ही हाजिर ने इत्थे। फिर जयकारा छड्ड दो। जे गुरु नानक के दर्शन करने हैं तो फिर किरतियां की इज्जत करनी पड़ेगी। फिर सानू
हक पराया नानका उस उस गाए। मैनूं खुशी है कि इत्थे काफ़ी जिहड़ा स्कूल है, इत्थे श्रोमणी कमेटी के जोड़े कंपीटिशन होंगे वो हिस्सा लेंदे हैं, बच्चे सहज पाठ भी करते हैं, काफ़ी गुरमत नाल जुड़े हुए हैं और बहुत सारे गुरमत विद्यालय खुलने चाहिए हैं। तो गुरु नानक की गल होनी चाहिए, वो साढ़े च निमरता आएगी, असीं किसी का हक नहीं मारांगे। भगत पूर्ण सिंह जी कहते हैं देश तां ही बचेगा जे सच के आधारित सादा जीवन बतीत करांगे, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। पिंडां दियां बणियां होइयां हत्थां दियां चीज़ां वरतांगे, चाहे वो कपड़े होण, चाहे वो जुत्तियां होण, चाहे वो भांडे होण। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री साढ़े पिंड साढ़े गाइड भी कर दी है, साडियां सरकारां जिहड़ियां ने वो पूंजीपतियां दे मगर टकियां होईयां ने, उन्होंने किरतियां नूं काम ही देना बंद कर दिता। बाहरों बुला के लोगों को कहते कारखाने खोलो साडे इत्थे, और उन्होंने साडियां जिहड़ियां जमीनां दे विच अमोलक चीज़ां सीगियां उहदे ते कब्जा किया होया। जिहड़े आदिवासियों नूं जिहड़ा कहंदे आ भी ये आदिवासी नहीं, ये इन्हां नूं की कहते हैं जो कामरेड ने की उन्होंने मारना शुरू कर दिता। आदिवासी कदियां तो रह रहे जी जगह पर जोड़े पिंडा जोड़े जंगलों के आदिवासी रहते हैं उन्होंने रजिस्ट्री नहीं होंगी, और इन्हें जोड़े साढ़े आए बाहरों कारखाने लाने वाले कहते भी ये असीं इन्हां ते कब्जा करना, इत्थों खाना बनानियां ने, इत्थों हीरे मोती कढ़ने ने, इत्थों सोना कढ़ना, इत्थों होर धातां निकलनियां, इन्हां दा कब्जा छड़ाओ। वो जो आदिवासी जो अपने घर टुट जाते तो वो अगों लड़ते हैं, तो फिर कहते जी ये अतवादी ने, खराब ने, लड़ाके ने। जिन्होंने इन्होंने काम किया उन्होंने हुण भी जेलों च रखिया होया है, इस वेले हुण भी रखिया होया। तो पूंजीपतियों के हथों जदों तक असीं नहीं छुटकारा पाउंदे साडा दिमाग खराब इन्ना कर देंदे ने एडवरटाइजमेंट नाल कि साडे बच्चे कहेंगे एडिडास का जुत्ता चाहिए, एडिडास की शर्ट चाहिए है, भी अपने पिंड के बनाए चीज़ां नहीं सानूं पसंद। पिंड का जिहड़ा साडा ऊँची जुत्तियां बनांदा सी वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो काम कित्थों आना, फिर काम कित्थों, काम तो असीं खोलिया सारिਆਂ कोलों, असीं आप ही उन्होंने दिंदे तरजीह दिंदे वड्डियां वड्डियां मालां दे विच। एक माल 10 पिंडां दी बिजली खांदी है। तो भगत पूर्ण सिंह जी संत भिंडरां वालियां कोल चले गए, उन्होंने सेवादार जिहड़े सी वो हीटर के उत्ते सब्जियां गर्म करते सी, रोटियां गर्म करते सी। यही भगत जी नूं औखा लग रहा सी, जाके चले गए, कहंदे संत जी तुसीं बहुत इज्जत है तुहाडी, ये पिंडां वाले जिहड़े ने तो पिंडां नूं बिजली चाहिदी है कि तुहाडे सेवादार रोटियां गर्म करी जांदे हीटर ते, इन्हां नूं मना करो। तो असीं हर घर च ए सी लग्या होया, तो निक्की जी दुकान च ए सी लग्या होया। असीं इन्ने सुख रहने हो गए, असीं गुरु अर्जन पातशाह दी जिहड़ियां शहीदियां ही भुल गए, जो तत्तियां तवियां ते बैठे सी, असीं इन्ने सुख रहने हो गए। साडे जिहड़े धार्मिक केंद्र ने वपार का केंद्र बन गए। सरावां 1000 रुपये कमरा, 700 रुपये कमरा सरावां का। मैं कल परसों पढ़ रही थी कि ईरान दे विच गुरु नानक पातशाह गए होने, उत्थे सिख गए थोड़े जे, क्योंकि मक्के मदीने गए सी तो उधरों गए होने गुरु नानक पातशाह। कुछ ईरानियां ने व्यापार उत्थे शुरू करता, जाके सिखा ने काम शुरू करता, व्यापार शुरू कर दिता। और सिख जिथे भी जाते भावें 8-10 परिवार ही सी गुरुद्वारा जरूर बना लेंगे, पर उन्होंने गुरुद्वारे तो पहले सराह बनाई। बाद में उन्होंने जो सराह बनाई उन्होंने लंगर चलाता। बहुत लोग हज दे जाते हैं यात्रा कर, मेरे मुसलमान भरा उन्होंने ठहरन का इंतजाम कर दिता, उन्होंने प्रशादे छकन का इंतजाम करता। जो गुरुद्वारे का उद्घाटन करना सी तो बादशाह नूं, ईरान के बादशाह नूं बुला लिया, जिहड़ा कि मुसलमान सीगा।
ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਸੀਗੇ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੌਲਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੋ ਮੈਡਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਪਈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਇਹ MCA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਘਾਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ।
एक देश भगत को अपने घाह की एक पत्ती का भी फिक्र, घाह की पत्ती का भी फिक्र होंदा, अपने देश की बिजली का भी फिक्र होंदा भी नजायज ना चले, खेतों को चाहिए है। देश भगत जरूरी नहीं है कि आप जाके मरना उत्थे, आप करप्शन नहीं करनी, आप किसी रिश्वत नहीं लैनी, रिश्वत देनी नहीं। बच्चों मैं तो एक बेनती करती हाँ, अपनी जिंदगी प्रण करो कि ना रिश्वत लैनी है ना रिश्वत देनी है। मेरे बच्चे इस गल समझते हैं, हाथ खड़े करो। रिश्वत का की मतलब होता है? रिश्वत होती है अपना काम कराने वास्ते किसी को नजायज पैसे देने, गलत तरीके पैसे देने, उन्होंने कहते हैं रिश्वत देनी। जे तुम ये गल इतों सीख के चले जाओ तो तुम सब तो बड़े देश भगत होवोगे। हक पराया नानका उस सूर उस गाए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जो किसी बंदे का हक मारते हो ना, जो किसी को सिफारिश लवा के नौकरी लैने हो तो किसी गरीब का हक मारिया जाता ना। सिफारिश ला के भी नौकरी नहीं लैनी, सिफारिश नहीं लानी, पैसे लैके काम नहीं करना, पैसे दे के काम नहीं कराना। कोई भी काम हो ये प्रण कर लो अपने नाल कि पैसे लैके भी नहीं काम, पैसे लेने भी नहीं तो पैसे गलत तरीके देने भी नहीं। साडा देश का बेड़ा गर्क इसे नहीं किया होया कि उसे अपने देश को प्यार करते हुए तो कदे हो जो काम ना करिए। देश प्यार कितना किया ये अपन ख्वाहिशों से कंट्रोल करना पैदा। नहीं मिली नौकरी ना से भरोसा रखो अपने ज्ञान के उत्ते, पढ़ो लायक बनो, पढ़ो। रुख क्यों लाने चाहिए ने? पहाड़ों से 60% रुख चाहिए हैं। हड़ों का कारण हम पहाड़ डिगण का कारण सारे असी हाँ। असी पत्थर लाई जाते हैं हर थां से, गुरुद्वारा च मंदिर च घरों च। पत्थर कितों आता? पहाड़ों चो कट कट के आता। पहाड़ कट्टी जाते हैं, पहाड़ चो खोखले हो जाते हैं, डिगी जाते हैं। बहुत गल्लां करने वालियां ने एक देश भगत को। अपने देश की मिट्टी इन्हों पवित्र रखना, इनते जहर नहीं पाना। अपने देश की हवा, अपने देश का पानी इनू साफ रखना, पानी बचाना। हर एक विच देश भगती है, हर गल देश भगती है। कले बॉर्डर से मरण की गल नहीं है। बॉर्डर से तो ना ही हो तो चंगा ही है, ना ही लड़ाई हो, प्यार वधे दुनिया के। गुरु नानक पातशाह का फैले संसार के उन्होंने जो विचार ने, उन्होंने जो सानू सिखाया वो गुरु नानक पातशाह की गल सारे संसार में गुरु नानक पातशाह बचा सकते हैं जे असी उन्होंने दसे असूलों पर चलीए तो सारी दुनिया बच सकती है। बंब चलने बंद हो जाएंगे। पहला बारी मैं अमरीका च गई, मैं क्या मैं बंबा के देश में गुरु नानक की गल करना आई हाँ, शांति की गल करना आई हाँ। बंब बनाई जाते एक दूजे को मारने वास्ते, पर एक दूसरे की तरक्की वास्ते नहीं कोई साधन जुटा रहे। वो घट काम कर रहे हैं, शरारतों के नाल लोगों को डरा रहे हैं। कदे कोरोना आ गई, कदे फलाना आ गया। एक शरारत है ये पिछे, ये भी तुहानूं सारिਆਂ को समझना पएगा। साडे देश के उत्ते 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ने पूंजीपति, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये सारे पूंजीपतियों के हाथ च वही साडे ते राज कर रहे हैं। वही सानू गुमराह कर रहे हैं। सानू एडवरटाइजमेंट दिखा दिखा के असी गंदा खाना खाना शुरू करता, पीज़ा खाना शुरू करता, बर्गर खाना शुरू करता, गंद खाना शुरू करता। अपने घर दियां लस्सी, शिकंजवी, पिंडां च भी कोल्ड ड्रिंक दिंदे। मैं हैरान हो गई वेख के, ना कोई लस्सी पुछदा, ना कोई दही खुआंदा, ना कोई कच्ची लस्सी पिआउंदा, ना कोई शरबत पिआउंदा। पिंगलवाड़े सब मना होण, कोई कोल्ड ड्रिंक अलाउड नहीं हैगी साडे पिंगलवाड़े च। तो तुसीं भी इन्हां गल्लां ते ध्यान देना। एडवरटाइजमेंट देख के टीवी के उत्ते उहदे मुताबक अपना जीवन नहीं जीना। सानू जिहड़ा गुरु नानक ने राह दस्सिआ असीं उस राह ते तुरांगे तो आप भी सुखी होवांगे, सारे संसार को भी सुखी कर सकांगे। तो बहुत बहुत बधाई साडे अध्यापकों को, सारे बच्चों को जिन्होंने मेहनत करके बहुत चंगे नंबर लिए है। बहुत विद्या वधिया विद्या च बहुत उच्चे हो जो। सच्चे पातशाह तुहानूं तरक्कियां बख्शे, तुहाडे च गुण हो, नेकी होवे। बस ये मेरी अरदास है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की